हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं। आज सुबह सुबह ही आवाज आती है धड़ाम। हे भगवान, क्या हुआ? मम्मी खिड़की पे रखा हुआ सामान एक एक करके फेंक रही थी। ओहो, आज फिर से स्वच्छ भारत अभियान होगा और कहीं ना कहीं मुझे भी लपेट लिया जाएगा उसमें। ये सब सोचते सोचते ही मेरे तो पेट में प्रेशर बन गया, भागता भागता क्या पोटी करने। ऊपर से फ्रेश होकर नीचे आया तो देखा गौरी का नाश्ता बना रही है, वही रोज का घिसा पिटा आलू का सैंडविच। तो फिर मैंने भी अपने वही घिसे पिटे थे नाश्ते की तैयारी चालू कर दी। साबुत अंडे, फूटे हुए अंडे और वो रहा अपना गर्म होता हुआ तवा। और नजर पड़ी तो घर वालों ने मेरे उठने से पहले ही बहुत काम निपटा दिया था। ये बन गया था भैया घी, ये रही गंदी कढ़ाई। वाह जी वाह, क्या स्पीड है। तो मैंने भी फुर्ती दिखाई और जल्दी से लेकर बैठ गया अपना नाश्ता। अरे 3-4 दिन से अंडे नहीं खाते तो मेरी तो नसें फड़फड़ा रही थी। अरे जैसे ही मेरे पेट में प्रोटीन गया तभी जाकर मेरे पेट को चैन पड़ा, वरना पेट के चूहे तो इधर उधर बावले होकर टक्कर मार रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की काफी बातें हो चुकी हैं। मूविंग ऑन। दादू की आवाज आती है, बेटा इधर को आना जरा। जी दादू, क्या हुआ बेटा? तेरी मम्मी क्या क्या गई? 5 रोटी बना के रख देना। भाई थोड़ी सी हेल्प मांगने में गौरी का मैडम के पास गया, मुंह पे गेट बंद करके भाग गई वहां से। फिर भाई इसने 25 तरीके की नौटंकी दिखाई। लैपटॉप को सही कर रही है, कभी किताबें ढूंढ रही है, कभी कुछ कर रही है। तो सारा काम मुझे ही निपटाना पड़ा। और उसके बाद जब मैं ऊपर गया तो देखा भैया सफाई अभियान थमा नहीं था, अभी ऊपर भी चालू हो गया था। हेलो मम्मी, हाउ आर यू? कैसी हो आप? मम्मी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इसको हिंदी में कहते हैं कान पर से टाल देना। तो मम्मी से रॉयली इग्नोर होने के बाद मैं आ गया था अंदर और फिर चला गया था नहाने। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। नीचे आते ही देखा ना दादू ने तो खाने वाने की तैयारी करनी चालू कर दी थी। दही वगैरह लगा चुके थे, कह रहे थे दाल गरम कर दे। तो यहाँ गौरी ने बहुत शातिर तरीके से चालाकी दिखाई और भरी हुई दालों की कटोरी मम्मी और दादू को बांट दी और खुद खाली प्लेट लेकर निकल गई। अरे भैया, अगर अभी पीले रंग की मैगी होती ना तो एक कतरा भी नहीं छोड़ती उसका, लेकिन पीले रंग की दाल है ना तो हजम कैसे होगी इन्हें। अरे इनकी छोड़ो यार, यहाँ मेरे साथ ही एक हादसा हो गया था। मुझे लगता है रात में सोते टाइम मेरे मुंह पे से मकड़ियां घूमती हुई चली गई थी, तो लाल लाल निशानों की वजह से मेरे को तो दवाई लगानी पड़ गई। इतने में वहां मम्मी आ गई। ओहो मम्मी, गुस्सा लगता है, थूक दिया है आपने। कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन इशारों से कह रही थी इधर आओ। व्हाट इज दिस यार, आपका मौन व्रत है क्या? एक्चुअली वो इनडायरेक्टली कहना चाह रही थी जो गंदे बर्तन तुमने यहाँ छोड़ रखे हैं उनको जरा सिंक में जाकर रख दो। उसके बाद देखा था मम्मी आज बना रही थी पानी की खीर। अरे एक नंबर की आसान रेसिपी है, कुछ नहीं करना है, पतीले को चढ़ाओ और उसके अंदर पानी डाल दो और जैसे ही पानी उबले, जिसको भी मीठा खाने की जरा चूल हो रही थी उसके मुंह के अंदर डाल। जन्मों जन्मों की भूख एक पल में ही मिट जाएगी। तो भाई दूसरे कमरे में बैठकर मैं अपने कल वाले ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा था, लेकिन मम्मी वहां आ गई और पंखा ऑन कर दिया। मम्मी गरीब आदमी हूँ, मेरे पास माइक नहीं है, बैकग्राउंड में पंखे की आवाज आएगी। अब ये देख लो भैया, मम्मी की एक्टिंग इग्नोर मारने के लिए कान पे अपने किताब लगा ली। फिर वहां से उठकर देखा तो गौरी, क्या है ये सब, बाहर निकलो। भैया इसे फैशन कहते हैं जिसका फ भी आपको पता नहीं होगा। अरे दोनों मम्मी बेटी मिलके मुझे पागल कर देना एक दिन। यहाँ ट्यूशन का टाइम हो लिया, उनके फैशन नहीं थम रहे हैं। अरे सुधर जाओ सुधर जाओ। खुद तो सुधर नहीं पाए और मुझे सुधारने चले हैं। फिर जब ये ट्यूशन से घर वापस आई, पता नहीं छुपा छुपा कर क्या कारस्तानी चल रही है यहाँ। ओहो लीची। तो बिटिया रानी के कारनामे देखने के बाद दोनों दादू पोता टंच बनकर निकल पड़े थे सैर पे। अरे छोरे जरा स्कूटी ऑन कर ले, वो भी आजकल ऑनलाइन ही ऑन होती है। हम लोग सैर पे नहीं गए थे, हम लोग गए थे डॉक्टर साहब के यहाँ। दादू कहने लगे, देख ले बेटा, बुढ़ापे में तो दवाइयों पर ही जीवन काटना पड़ता है। तब भी तो दादू, मैं बुढ़ापे की सोचता ही नहीं हूँ। आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या, जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन। अरे जिंदगी मजे से काटो, बुढ़ापा गया भाड़ में। ए क्या बकता है, चुप बिल्कुल। लगता है दादू ने कहावत नहीं सुनी। तो दादू को घर छोड़कर मैं पहुंच गया था अपने जिम। तो आज सबसे पहले मैंने करी थी बैक की एक्सरसाइज, और क्योंकि कल डोलो की एक्सरसाइज मार ली थी तो आज था शोलो की एक्सरसाइज मारने का टाइम, आई मीन ट्राइसेप की एक्सरसाइज। तो सब कुछ मारने मूरने के बाद मैं आ गया था चेंजिंग रूम में और आज गाना चल रहा था न 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 न। तो भैया गाना सुन के किसके ठुमके रुक पाते हैं, तो मेरे भी नहीं रुक पाए। तो जिम में आज काफी मस्ती हो चुकी थी एंड अब हो गया था टाइम घर वापस चलने का। तो किक मार के जल्दी से करी स्कूटी स्टार्ट और उड़ते उड़ते पहुंच गया अपने मोहल्ले में वापस। घर आते ही देखा तो किसी ने हमारे सोफों के कपड़े छीन लिए थे। किसका काम है ये बहन? भैया ये हमारी मम्मी का। हो गई मस्ती, कर लिए मजे, आ गई खांसी। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ 2 चमचा और खाओ आइसक्रीम, बटर स्कॉच खाओ, वनीला खाओ, चॉकलेट खाओ। तो अब गौरिका को लेक्चरबाजी करने के बाद मैं आ गया था अपना दूध पीने। चलो थोड़ा सा दूध निकाल लेता हूँ, ये शेकर वाला हुआ घर वालों का और ये भिगोना भर के पीऊंगा मैं। अरे बाबा जस्ट जोकिंग, पिछवाड़े पे झाड़ू खाने का कोई शौक नहीं है मुझे। एक्चुअली घर में एक पुराना केला बचा हुआ था तो मैंने बना लिया था अपना बनाना शेक। इतने में मम्मी भी नीचे आ गई। मैंने कहा हेलो हेलो मामा, कैसी हैं आप? अरे सुनाई नहीं देता क्या आपको?
नहीं सुनाई तो देता है लेकिन सुनना नहीं चाहती। भैया मम्मी हमारी जब गुस्से में होती हैं तो ऐसे ऐसे टोंट मारती हैं, उनसे दूर रहने में ही फायदा है। कहती हैं सीढ़ी पे कपड़े पड़े हैं वो ले जाओ, देख यहाँ नीचे कूड़े की बाल्टी, हाँ 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 इसी में डाल दे। बेटा जरा सवाल जवाब मत कर, यहाँ से निकलने में ही फायदा है। मशीन में कपड़े डालकर मैं नीचे ही आया था कि मुझे एक अलग सी स्मेल आई। लौकी से भी बुरी सब्जी कोई दुनिया में होती है तो यही है भैया टिंडे। और देखते ही देखते वही हुआ जिस बात का मुझे इंतजार था। सब्जी का तो पता नहीं लेकिन बहस तो बिल्कुल गर्मा गर्म हो रही थी। नहीं मैं नहीं लूंगी, तुम्हें तो लेनी पड़ेगी, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। ओहो ये कहाँ से सुन लिया मम्मी आपने? लगता है आपने भी ज्वाइन कर ही ली इंडियन पेरेंट्स की नेशनल यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। धत बहन को मोटिवेट करने से गया यहाँ बकबक कर रहा है। तो ज्यादा बोलने के कारण हम दोनों भाई बहनों को एक नया टास्क दे दिया गया था। हमको सारे के सारे टेबल चेयर और सोफे चमकाने थे। और ये देखिए हमारी आलस की मूरत को गोरिका से खड़े होकर एक चेयर तक साफ नहीं हो रही, लेकिन मैं तो बहुत डिसेंट लड़का हूँ तो मैंने तो भाई सारे सोफे खड़े होकर ही साफ किए हैं। फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर चला गया तो मैडम जी ने नीचे की कुंडी मार ली। अरे 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 काम तो तुम्हारे सारे पिटने वाले हैं, यू ओनली डिजर्व टिंडा। एक्चुअली नीचे हवा आती है ना, मैंने इसलिए गेट बंद कर लिया था। हाँ भाई हाँ इतनी जोर की हवा चलती है हमारे यहाँ तो एसी फ्रिज पंखा सब उड़ जाता है हमारा। तो दिमाग के साथ साथ आज के दिन का भी रायता हो गया। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं को टाटा बाय बाय सी यू, मिलता हूँ कल।